Hello aspirants, how are you all? I hope you all must be having a good, great and fantastic day. Today here I am, your GKGS educator Ashish Kumar Singh with the daily current affairs session brought to you by me exclusively on the Hollywood Regulatory channel. So without wasting our time, let's quickly get started and let's get to learn about the daily current affairs. Students, in this session, we'll be learning and seeing the news from the banking and the economic sector. Along with that, we'll be seeing the news from the state, national and international segment, following which we'll be seeing the appointment and obituaries if there are any and other miscellaneous news. Okay, so the very first news what we are seeing today is that RBI has recently imposed penalty. Okay, RBI has done what? RBI has recently imposed penalty on which bank? On a cooperative bank, that is Anna Saheb Magar Sahakarika Bank Limited. The name of the bank is Anna Saheb Magar Sahakarika Bank Limited, that is located or based in Pune. And on what basis the fine has been imposed? The fine has been imposed in accordance with the rule, that is Know Your Customer Direction Rule 2016. तो KYC रूल्स के अगेंस्ट काम करा गया है अन्ना साहब नगर सहकारिका बैंक लिमिटेड में, एंड दैट इज वाई RBI ने क्या करा है कि इन पर पेनाल्टी इम्पोज करा है. द पेनाल्टी हैज बीन इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 47A subsection 1 subsection C, read with section 46 4 subsection 4 subsection 1 and section 56 of the Banking Regulation Act. ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ये पेनाल्टी इम्पोज करा गया है. सो व्हाट डू वी नीड टू कीप इन माइंड इज दैट फर्स्टली एक बैंक है दैट इज अन्ना साहेब मगर सहकारिका बैंक लिमिटेड, दैट इज बेस्ड इन पुणे महाराष्ट्र. सबसे पहले अन्ना साहेब मगर सहकारिका बैंक कहाँ लोकेटेड है? पुणे महाराष्ट्र में, राइट. दूसरा, इन पे इम्पोज किया गया फाइन अंडर विच रूल? KYC रूल्स 2016. और RBI को ये पावर कहाँ से मिली दैट दे कैन इम्पोज सच रूल्स? दे हैव गॉट द पावर अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. सो ये तीन चीज एट लीस्ट तुम्हारे मन में रहना चाहिए. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द सेक्शंस, दीज थ्री थिंग्स यू शुड रिमेंबर. ओके, नाउ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन बिकॉज RBI हैज इम्पोज्ड पेनाल्टी. सो लेट अस सी सम एडिशनल इंफॉर्मेशन. कुछ और जानकारी देखते हैं RBI के बारे में. सबसे पहले RBI का जो हेडक्वार्टर है स्टूडेंट्स, वो मुंबई में पहले से ही नहीं था. इट वॉज चेंज टू मुंबई इन 1937, राइट. इट वॉज चेंज टू मुंबई इन 1937. इनिशियली इट वॉज बेस्ड इन कैलकाटा. ओके, तो इनिशियली इट वॉज बेस्ड इन कैलकाटा और कोलकाता. और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट हैज़ बीन चेंज्ड टू मुंबई इन 1937. इनिशियली इट वॉज इन कैलकाटा. इन 1937 इट वॉज चेंज्ड टू मुंबई. नाउ वी ऑल नो अबाउट द गवर्नर ऑफ RBI, श्री शक्तिकांत दास सर. वी ऑल नो, बट देयर आर 2 डेप्यूटी गवर्नर्स इन RBI, जिसका नाम शायद हम लोग उतने अच्छे से नहीं जानते होंगे क्योंकि दे आर नॉट ऑन न्यूज ऑलवेज. ओके, सो द 2 deputy governors are Shri Swaminathan J, okay, and Shri T Ravishankar. तो T Ravishankar and Swaminathan J. How can you remember these 2 names? इन दोनों का नाम कैसे याद रखोगे? हम लोग अपना तरीका फॉलो करते हैं, हम लोग अपना निमोनिक्स ट्राई करते हैं. कभी भी किसी पर्सन का नाम अगर न्यूज़ में देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? वी जस्ट ट्राई टू रिमेंबर वन नेम, वन इनिशियल ऑफ दैट नेम. लाइक इन दिस केस हम लोग क्या रिमेंबर कर सकते हैं? हम लोग स्वामीनाथन जी को रिमेंबर कर सकते हैं और रवि जी को रिमेंबर कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने स्वामीनाथन जी को रिमेंबर करा, फॉलोइंग विच वी हैव रिमेंबर्ड रवि जी. सो स्वामीनाथन जी एंड रवि जी आर द 2 गवर्नर्स ऑफ द डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ द RBI. शक्तिकांत दास सर गवर्नर तो हैं, बट ही इज विच नंबर गवर्नर? ही इज 25th नंबर गवर्नर ऑफ RBI. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे दिमाग में रहना चाहिए. RBI जो है कोऑपरेटिव्स को रेगुलेट करता है अंडर 2 रूल्स. फर्स्टली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, जिसके तहत इन्होंने इस बैंक पे दैट इज अन्ना साहब मगर सहकारिका बैंक लिमिटेड पे बेसिकली फाइन इम्पोज किया है. और एक और लॉ है दैट इज बैंकिंग लॉ सोसाइटी एक्ट 1955. तो इफ इन एग्जाम द क्वेश्चन कम्स दैट अंडर द KYC डायरेक्शन रूल अन्ना साहेब बैंक पे पेनल्टी इम्पोज किया गया है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, द आंसर टू दैट वुड बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 एंड नॉट द बैंकिंग लॉ ऑफ 1955. तो इस चीज को भी दिमाग में रख लेना. दिस वाज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द RBI. नाउ
The question, the headquarter of RBI was changed from Calcutta to Mumbai इन विच ईयर? इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग PYQs में रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। 2020, 21, 22 में SBI में, IBPS में एंड इवन RBI के अंदर PO और क्लर्क का जो एग्जाम होता है SBI और IBPS के अंदर, वहां पे हेडक्वार्टर्स का चेंज, हेडक्वार्टर्स का एस्टैब्लिशमेंट ईयर वी जेन्युइनली एंड फ्रीक्वेंटली सी इन नियरली ऑल द पेपर्स। सो दिस क्वेश्चन एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1937। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ न्यूज, RBI has cancelled COR, that is the certificate of registration। RBI ने 14 NBFCs का और 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा है। तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा है, दैट हैज बीन डन अंडर सेक्शन 296A ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस एक्ट, दैट इज द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट ऑफ 1987 के अंदर एक कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी IND, एक कंपनी है IND बैंक हाउसिंग लिमिटेड। क्योंकि सिर्फ एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, सो यस यू कैन रिमेंबर IND बैंक हाउसिंग लिमिटेड। ओके, IND बैंक हाउसिंग लिमिटेड का नाम याद रख सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अंडर द RBI एक्ट ऑफ 1934 NBFCs का भी लाइसेंस को कैंसिल करा गया है। बट सिंस देयर आर 14 NBFCs, सो यू नीड नॉट टू रिमेंबर द नेम ऑफ ईच एंड एवरी NBFC, बट इसका नाम याद रख लेना, दैट इज IND बैंक हाउसिंग लिमिटेड, क्योंकि ये बस एक है। RBI हैज बाय एन ऑर्डर ऑफ October 10 imposed द पेनल्टी ऑफ ₹5 करोड़, 5 करोड़ का पेनल्टी RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक पे भी लगाया है। ओके, सो 5 करोड़ का पेनल्टी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पे भी लगा है। ओके, एंड अंडर विच रूल? KYC रूल, नो योर कस्टमर रूल 2016। तो KYC रूल 2016 के अंदर पेटीएम पेमेंट बैंक पे पेनल्टी लगा। KYC रूल 2016 के अंदर अन्ना साहेब मगर सहकारिता बैंक पे पेनल्टी लगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट ऑफ 1987, एटलीस्ट इतना याद रख लेना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे याद रखा है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के अंदर पेनल्टी लगा है, उसी तरीके से नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट ऑफ 1987 के अंडर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रजिस्ट्रेशन को RBI ने क्लोज करा है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज के जो रजिस्ट्रेशन है उसको किसके अंडर क्लोज किया है? उसको क्लोज किया है अंडर द RBI एक्ट ऑफ 1934। सो RBI एक्ट ऑफ 1934, नेशनल हाउसिंग बैंक ऑफ 1987 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के अंदर RBI ने पेनल्टी भी लगाया और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को क्लोज भी किया है। these three acts इनको याद रख लेना। और एक नाम IND बैंक हाउसिंग लिमिटेड, इसको भी याद रख लेना। पेटीएम पेमेंट बैंक पे कितना का पेनल्टी लगा है, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। एग्जाम्स में हम लोगों ने देखा है इस तरह का क्वेश्चन कि कितने का पेनल्टी लगा है, दैट इज ऑल्सो वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, स्पेशली इन IBPS। तो 5.39 करोड़ का पेनल्टी लगा है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं कि एक NBFC क्या होता है। NBFC एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है जो कि बेसिकली डील्स विद द फाइनेंस रिलेटेड मैटर लाइक बिजनेस, कैश, चीट फंड, स्टॉक्स मार्केट। तो वैसे कोई भी कंपनीज दैट इज नॉट अ बैंक बट दैट इज डूइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, दिस आर NBFCs, ओके, विच इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ कंपनी बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज। ये क्या करते हैं? हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली दे आर फेमस फॉर EMI कार्ड्स। बजाज इज फेमस फॉर EMI कार्ड्स, तो बजाज फिनसर्व इज फॉर EMI कार्ड्स। तो उसी तरीके से कुछ और NBFCs हैं जो हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ स्टॉक्स में करते हैं, कुछ चीट फंड्स में करते हैं, बट दे आर नॉट बैंक्स, बट सिंस दे डील विद द फाइनेंस तो RBI का एक पर्यू उन पे रहता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी एक तरह का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि हाउसिंग के एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व रहता है। नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 5 ऑप्शंस है एंड दीज 4 ऑप्शंस Exim, NABARD, NHB and SIDBI, these are what? These are all India financial institutions. ये सारे के सारे all India financial institution है. But when it comes to BCCI, BCCI is not a all India financial institution. Rather, it is the regulatory body of sports management or cricket management in India. Hence, the correct answer here is BCCI. That is, it is not a financial institution. Now, the next set of news is 141st International Olympic Committee
कमेटी का सेशन हुआ है, 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन हुआ है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट 141st International Olympic Session on 14th October 2033 at the Geo World Center in Mumbai। इंटरनेशनल ओलंपिक सेंटर का इनॉग्रेशन जो है नरेंद्र मोदी सर करेंगे। कहाँ पे करेंगे? मुंबई में करेंगे। किस लोकेशन पे? जियो वर्ल्ड सेंटर पे। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है क्या। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है व्हेन इट कम्स टू द ओलंपिक गेम्स। इंडिया इज होस्टिंग द आईओसी सेशन फॉर द सेकेंड टाइम आफ्टर a gap of 40 years। This is also a very important question, so just try to remember कि IOC कितने वर्ड का है? IOC कितने वर्ड का है? 3 वर्ड का है और 40 years के बाद ले रही है, तो can we remember it by 3-4? Can we remember it by 3-4? Yes, we can. So it is true that India is hosting this session after 40 years and IOC's 86th session was the last session which was held in New Delhi। तो IOC का 86th session जो था, 86 सेशन जो था वो लास्ट सेशन था, दैट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 1983। तो यू कैन रिमेंबर इट हाउ? यू कैन रिमेंबर इट जस्ट बाय रिमेंबरिंग 2 नंबर, 86 एंड 83। ओके, 86 को याद रख लो, 83 को याद रख लो। तो 1983 में हुआ था एंड इट वाज 86th सेशन। 1983 में हुआ था एंड इट वाज 86th सेशन। जस्ट कीप दैट इन माइंड। 1983 में हुआ था एंड इट वाज 86th सेशन और 40 साल के बाद फिर से अभी 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन इंडिया में होने वाला है। एंड हु इज गोइंग टू look over it, who is going to inaugurate it? Our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi is going to inaugurate it at the Geo World Center which is located in Mumbai, right? ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन याद रख लो। The session will also be attended by the President of International Olympic Committee. Who is the President of International Olympic Committee? Mr. Thomas Bach. Mr. Thomas Bach. So Mr. Thomas is the President of the International Olympic Committee। अब ये कैसे याद रहेंगे? इनको तुम याद रख सकते हो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाले बैच के साथ घूमते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाले किसके साथ घूमते हैं? सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाले बैच के साथ घूमते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा है दैट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज अ नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन लौसाने स्विट्जरलैंड। लौसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। इट्स कंस्टिट्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन अंडर द स्विस सिविल कोड। इट इज कंस्टिट्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन अंडर द स्विस सिविल कोड आर्टिकल 60 to 79। फाउंडेड इन 1894 बाई पियरे डी कोबर्टिन एंड डेमेट्रियस विकेलास। ठीक है, डेमेट्रियस विकेलास। अब इतना बड़ा बड़ा नाम कैसे ही याद रह सकता है? पियरे डी कोबर्टिन, डेमेट्रिय विकेलास, कैसे याद रहेगा? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बस याद रख लो कि पियरे और विकेलास ने फाउंड किया है। ठीक है, पियरे और विकेलास ने फाउंड किया है। 2 पर्सन ने फाउंड किया है, पियरे और विकेलास। ठीक है, पियरे और विकेलास ने फाउंड किया है और ये ओलंपिक गेम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समर गेम्स, विंटर गेम्स और यूथ ओलंपिक गेम्स के लिए ये कमिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो आई होप कि सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर ट्रिक के थ्रू या फिर किसी और ट्रिक के थ्रू लाइक 86 83 से हम लोग याद रख सकते हैं कि 83 में 86 सेशन यहाँ पे हुआ था। इस तरीके से हम लोग 1983 में हुआ था, हम लोग इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। 1894 में ये फाउंड हुआ था, पियरे और विकेलास ने इनको फाउंड करा था। लौसाने स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। नाउ वन मोर थिंग स्टूडेंट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तो है लेकिन एक इंडियन ओलंपिक कमेटी भी है। इंडियन ओलंपिक कमेटी भी है। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंडियन ओलंपिक मूवमेंट एंड कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है स्टूडेंट्स? 1927 में। नाउ कैन यू सी द नंबर ऑफ वर्ड्स इन इंडिया इज 5। ओके, द नंबर ऑफ वर्ड्स इन इंडिया इज 5 एंड व्हेन वी सबट्रैक्ट 7 - 2 इट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 5। इट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 5। तो क्या हम लोग इस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को बैठा सकते हैं कि 1927 जो है दैट इज द ईयर इन विच इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फाउंड? बिल्कुल बैठा सकते हैं। सर दोरबजी टाटा एंड डॉक्टर एजी न्यूरेन वर द फाउंडिंग प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल। तो टाटा एंड एजी आर द फाउंडिंग प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल। तो कैसे याद रखना है? टाटा एंड एजी आर द फाउंडिंग प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल। फाउंड कब हुआ था? 1927 में। कैसे याद है? 7 - 2 इक्वल्स टू 5। सो फाउंडेड इन 1927। ओके, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज करेंटली गवर्न्ड बाय 32 मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि
हमारी जो सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, वो है पीटी उषा। ओके, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज पीटी उषा, और इसका इलेक्शन हर 4 साल में एक बार होता है, हर 4 साल में एक बार इसका इलेक्शन होता है। एंड करेंट प्रेसिडेंट और द वुमेन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज पीटी उषा। राइट, क्लियर है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्लियर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी क्लियर, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड नेम्स रिमेम्बरेंस क्लियर। नाउ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, हेडक्वार्टर्स का क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोग को एसएससी, सीपीओ और आरबीआई के एग्जाम्स में काफी आराम से देखने को मिलता है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसियाना, स्विट्जरलैंड में है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आईएनएस सागर ध्वनि के बारे में बात करते हैं, आईएनएस सागर ध्वनि के बारे में बात करते हैं। ओके, सो आईएनएस सागर ध्वनि इज एन ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है, बेसिकली एक रिसर्च वेसल है आईएनएस सागर ध्वनि, जिसको कि सागर मैत्री नाम का एक मिशन है, सागर मैत्री नाम का एक मिशन है, वहां पे भेजा गया है। सागर मैत्री नाम के मिशन में सागर मैत्री मिशन 4 नाम है, फ्रॉम साउथ जेटी साउदर्न नेवल कमांड कोची। सो जस्ट रिमेंबर कि सागर मैत्री को कोची से भेजा गया है, सागर मैत्री को कोची से भेजा गया है फॉर ओशियनोग्राफिक रिसर्च। अब ये जो सागर मैत्री प्रोग्राम है ये किसका है? क्या ये इंडियन नेवल एसोसिएशन क्या है? क्या ये इंडियन नेवी का है? क्या ये इंडियन कोस्ट गार्ड का है? जी नहीं, सागर मैत्री इज अ प्रोग्राम विच इज स्टार्टेड बाय डीआरडीओ। सो ये डीआरडीओ का एक प्रोग्राम है, दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ डीआरडीओ। ओके, डीआरडीओ का एक प्रोग्राम है सागर मैत्री मिशन 4, स्टार्टेड फ्रॉम कोची। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आर&डी एंड चेयरमैन, तो डिफेंस आर&डी और चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ उनका नाम क्या है? चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ का नाम क्या है? डॉक्टर समवीर वी कामत। तो डॉक्टर समवीर वी कामत ने इसे फ्लैग ऑफ करा है। उनके साथ कौन थे? फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथ रियर एडमिरल उपल कुंदू सर कौन है? तो उपल कुंदू सर को तुम याद रख लेना कि ही इज द कमांडिंग इन चीफ ऑफिसर ऑफ साउदर्न जोन। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना याद रखना है कि सागर मैत्री मिशन किसका मिशन है? डीआरडीओ का मिशन है। आईएनएस सागर ध्वनि डीआरडीओ के सागर मैत्री मिशन 4 में कोची से फ्लैग ऑफ हुई है। किसने करा है? डीआरडीओ के चेयरमैन एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आर&डी बोथ आर सेम, दैट इज समवीर वी कामत। और हमारे जो फ्लाइंग ऑफिसर है कमांडिंग इन चीफ ऑफ द साउथ जोन, दैट इज रियर एडमिरल उत्पल कुंदू, वाज आल्सो प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट सेशन। सागर मैत्री इज अ नोबल इनिशिएटिव ऑफ डीआरडीओ, वी ऑल नो दैट, एंड इट इज प्रमोटिंग द इंडियाज मिशन ऑफ सागर डेवलपमेंट, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन रीजन। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन सागर ध्वनि के बारे में तुमको पता होना चाहिए। डीआरडीओ ने स्टार्ट करा है मैत्री प्रोग्राम, डीआरडीओ हैज इनिशिएटेड द मैत्री प्रोग्राम। ओके, मरीन एंड अलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च, तो मैत्री का भी फुल फॉर्म याद रखना, मरीन एंड अलाइड ट्रेनिंग interdisciplinary training and research initiative which focuses on establishing long term collaboration with IOR countries, that is Indian Ocean Rim countries, IORA का भी अभी हम लोगों ने देखा कि वो भी हुआ था, सबमिट भी हुआ था, जहां पे श्रीलंका को सिलेक्ट किया गया था चेयरमैन और इंडिया एज द वाइस चेयरमैन फॉर 2 years। ठीक है, तो सागर मैत्री प्रोग्राम में आईएनएस सागर ध्वनि जो है ट्रैक करेगा आईएनएस किस्तना के प्रोजेक्ट को टैग करेगा। बेसिकली क्या था कि ऐसे समझ के चलो कि एक किस्तना नाम का लड़का था, वो इंडियन ओशियन में खो गया, सागर उसका बेस्ट फ्रेंड था, तो किस्तना कहाँ खो गया या फिर किस्तना के खोने का क्या वजह है वो पता करने के लिए सागर गया है। और सागर को किसने भेजा है? डीआरडीओ ने भेजा है। किसने उसके शिप को हरी झंडी दिखाई है? डीआरडीओ के चेयरमैन और डिफेंस सेक्रेटरी, दैट इज डिफेंस आर&डी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ऑफ डीआरडीओ समवीर वी कामत ने उसको हरी झंडी दिखाई है। इस तरीके से याद रखोगे, सागर और किस्तना 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो किस्तना ने क्या काम करा या फिर किस्तना कहाँ खो गया या फिर किस्तना के को कैसे खोजा जा सके, उसके लिए सागर ध्वनि ये मैरीन एंड अलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग रिसर्च इनिशिएटिव के अंदर, जो कि डीआरडीओ का ट्रेनिंग इनिशिएटिव है, वो शिप में गया है। ठीक है, क्लियर है? ऐसे याद रखना। नाउ लॉन्ग टर्म साइंटिफिक पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन है कुछ कंट्रीज के साथ, दैट इज ओमान, मालदीव, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, जो कि 8 IOR कंट्रीज है, दैट इज इंडियन ओशियन रिम कंट्री। सो जस्ट कीप दोस थिंग्स इन माइंड्स। अब इस ये न्यूज थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बस ट्राई टू रिमेंबर। सागर एक लड़का था, ठीक है, वो इंडियन ओशन में जाके खो जाता है। डीआरडीओ के
डीआरडीओ के जो चेयरमैन है डॉक्टर संवीर वी कामत, वो सोचते हैं कि उसको अब हम लोग रिट्रीव करते हैं। तो मैत्री सागर मैत्री प्रोग्राम दैट इज मरीन एंड अलीड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव के अंदर होता क्या है कि वो किस्तना के खोज में सागर ध्वनि को भेज देते हैं। और उसको सपोर्ट कौन कौन करता है? ये 8 कंट्रीज विच आर ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड म्यांमार। ओके, एंड म्यांमार। सो जस्ट कीप दिस थिंग्स इन माइंड। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि अभी अभी हम लोगों ने तुमको बताया कि IORA जो है उसका अभी अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंटशिप का, चेयरमैनशिप का पोस्ट श्रीलंका को मिला, इंडिया को वीसी का पोजीशन मिला 2 साल के लिए। IORA के जैसा ही एक और मेंबर है इंडियन ओशियन कमीशन। अब ये जो इंडियन ओशियन कमीशन है स्टूडेंट्स, ये जो इंडियन ओशियन कमीशन है ये कब फाउंड हुआ था? ये फाउंड हुआ था 1982 में। IORA कब फाउंड हुआ था? IORA फाउंड हुआ था 1997 में। तो इंडियन ओशियन कमीशन इज अ ओल्डर बॉडी एज कंपेयर टू IORA। इट इज अ ओल्डर बॉडी एज कंपेयर टू IORA बिकॉज IORA 1997, इंडियन ओशियन कमीशन 1982। 5 स्मॉल आइलैंड नेशंस इसमें आते हैं विच आर कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशियस, रियूनियन एंड सेशेल्स। कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशियस, रियूनियन, सेशेल्स। मैप खोल के देखोगे तो दीज आर नियर बाय कंट्रीज, तो याद रखना उतना कुछ टफ होता नहीं है। रिमेंबर मॉरिशियस इज द हेडक्वार्टर ऑफ IORA भी और IOC भी। इंडियन ओशियन कमीशन हो या फिर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन हो, बोथ दोनों का जो हेडक्वार्टर है दैट इज मॉरिशियस इबेन इज द हेडक्वार्टर। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इज द फुल फॉर्म ऑफ सागर। और मैत्री सागर किसका प्रोग्राम है? DRDO का प्रोग्राम है। ठीक है, मैत्री सागर किसका है? DRDO का, मरीन एंड अलीड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव। ठीक है, ओके। एंड द पॉलिसी वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2015। ये कौन सा पॉलिसी का बात कर रहा है? सागर पॉलिसी का। ठीक है, तो इंडियन ओशियन कमीशन क्लियर, IORA क्लियर, सागर ध्वनि क्लियर, किस्तना क्लियर, DRDO के चेयरमैन ने फ्लैग ऑफ किया क्लियर, मिशन का काम क्या है? रिसर्च करना क्लियर, और मैत्री का फुल फॉर्म मैरीन एंड अलीड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव क्लियर। इतना चीज याद रख लेना, इस करंट अफेयर से काफी इंपॉर्टेंट बनता है ये। नाउ Who among the following is the current chairman of DRDO? चेयरमैन वगैरह से क्वेश्चन स्पेसिफिकली बैंक और SSC में काफी आराम से देखने को मिलता है। सो द करंट चेयरमैन इज डॉक्टर समीर वी कामत एज वी हैव सीन इट इन द प्रीवियस स्लाइड्स। ठीक है, अगर तुम RBI की बात करते हो तो यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन काफी आराम से बन सकते हैं RBI में, काफी आराम से। दैट इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओशियन कमीशन एंड IORA इज इन इंडिया। So it is incorrect, right? Because it is in Mauritius. Second question can be that IORA is a new body. Second statement, IORA is a new body as compared to IOC. It is correct. Third statement can be that both of them are responsible for promoting neighboring policy or are promoting land policy, land management policy. So that is incorrect because they are promoting the oceanic policies. ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन RBI में आराम से देखने को मिल सकते हैं। नाउ 14 फीट स्टेटस ऑफ JP हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड, लोकनायक JP, ओके, एंड यूनियन होम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड इट। जस्ट कीप दैट इन माइंड, इट वाज नॉट नरेंद्र मोदी सर हु हैज इनॉग्रेटेड इट, रादर अमित शाह जाके उनके 14 फीट के स्टेचू को इनॉग्रेट करे। कहाँ पे करे? बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में। वाई सारण डिस्ट्रिक्ट? क्योंकि वही उनका विलेज है JP का। उनका जो गांव है सीता बदरिया, वहां पे उन्होंने जयप्रकाश नारायण के बर्थ एनिवर्सरी पे ये काम करा, जयप्रकाश नारायण के बर्थ एनिवर्सरी पे ये काम करा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस जो 14 फीट स्टेचू है, इसके इनॉग्रेशन के टाइम वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे, सच एज यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय and Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath. Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath was also present. The question might come that during the inauguration of the 14 feet statue of JP, who among the following dignitaries were present at the place? ठीक है, अमित शाह, नित्यानंद राय, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ और नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मेनी ऑफ यू विल थिंक दैट इट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन सारण, एंड सारण इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। सारण एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे यूपी के CM क्या करेंगे, राइट? बट द क्वेश्चन इज दैट यस, यूपी के CM प्रेजेंट थे, यूपी के CM प्रेजेंट थे वहां पे। तो इस चीज को मत भूलना कि JP यूपी से याद रखना कि भले JP सर बिहार से हैं, बट उनका काम इतना मार्वलस था कि यूपी के CM भी वहां पे प्रेजेंट थे इस स्टैचू के
inaugural time पे. Now Sitamarhi is an Indian city and district in the headquarter Sitamarhi. It is about Sitamarhi. Sorry for that. It is Saran. So just forget this point. I will talk about Saran. By the way, Saran is also in Bihar. So Saran is a district in Bihar. Okay, Saran is a district in Bihar. Okay, Saran is a district in Bihar. ठीक है. आगे सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार, गवर्नर ऑफ बिहार राजेंद्र अर्लेकर, बर्थडे ऑफ जयप्रकाश नारायण सर, 11th of October 1902, his death 8th of October 1979. तो इतना फैक्ट्स तुमको याद रखना, एटलीस्ट दीज टू फैक्ट्स, द बर्थ डेट एंड द डेथ डेट ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी दैट इज जेपी और जयप्रकाश नारायण. क्वेश्चन, अमित शाह हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ स्टेच्यू ऑफ जयप्रकाश नारायण ऑफ हाउ मेनी फीट्स इन बिहार. हाउ मेनी फीट्स? 14 फीट्स. और आरबीआई में क्या पूछेगा कि कौन कौन प्रेजेंट था. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे दिया कि सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश वाज प्रेजेंट, सीएम ऑफ यूपी वाज प्रेजेंट और नॉट. तो द आंसर इज यस, ही वाज प्रेजेंट. द स्टेच्यूज हाइट वाज 14 फीट. यस, इट वाज 14 फीट. इट वाज इनॉग्रेटेड बाय अमित शाह. यस, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय अमित शाह. सो व्हाट वुड बी द आंसर व्हेन इट कम्स टू आरबीआई? व्हाट वुड बी द आंसर? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो आरबीआई के केस में क्या आंसर होगा? दैट यस, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर. जस्ट डू नॉट फॉरगेट दैट ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर इन केस ऑफ आरबीआई का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन. मूविंग फॉरवर्ड, इंपॉर्टेंट डेज है कुछ, जैसे कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है. सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 1996 में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे सबसे पहली बार मनाया गया था. थीम याद रख लेना, थीम इंपॉर्टेंट है, लिविंग विथ आरएमडी एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ. लिविंग विथ आरएमडी एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ वर्ल्ड आर्थराइटिस डे का थीम है. वर्ल्ड आर्थराइटिस डे का थीम है लिविंग विथ एन RMD at all stages of life. Now, World Sight Day कब मनाया जाता है? Second Thursday of October. Just remember these point. Sight Day का कोई फिक्स डेट नहीं है. That is celebrated on second Thursday of October. Fourth और second Thursday of October को हम लोग मनाते हैं World Sight Day. Second Thursday of October को मनाते हैं World Sight Day. और इस साल ये फॉल कब हुआ है? 12th of October को. थीम इज लव योर आइज एट वर्क प्लेस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो जस्ट while you were preparing, learning or educating, love your eye at workplace. World Sight Day is celebrated on first Thursday, second Thursday, third Thursday, fourth Thursday, or none of the above is correct. We have seen that it is celebrated on second Thursday of October. इस पॉइंट को याद रखना कि साइट डे के बारे में बात आती है तो सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर में ये सेलिब्रेट होता है. ठीक है, नाउ second Thursday of October is the correct answer. Moving forward, which parliament has approved the adoption of single charger use? So it is EU. EU has adopted the approval of single charger use. Which state CM has recently declared Gangetic dolphin as state aquatic animal? Gangetic dolphin अभी state aquatic animal बनी है किस स्टेट की? वो बनी है उत्तर प्रदेश की. ठीक है, ये कुछ ऐसे करंट अफेयर्स है स्टूडेंट्स जिसमें ज्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं होता है. सो वी हैव ब्रॉट दिस इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस टू यू सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस इन द फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस एंड along with that the current affairs is also covered. Who has been elected as the chairman of Association of Mutual Funds? Chairman of Association of Mutual Fund is the last question. किसको अपॉइंट किया गया है बताओ? नवनीत मुनूत, बानी वर्मा, अजय कुमार सूद, ए बाला सुब्रमण्यम और प्रवीण सूद एज वी ऑल नो सीबीआई के डायरेक्टर है ना. प्रवीण सूद इज ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड, सीबीआई के डायरेक्टर है. द आंसर इज नवनीत मुनूत. तो ज्यादा कुछ नहीं है बट नाम पता होना चाहिए. इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, दैट इज व्हाई आई हैव पुट दिस इन प्रैक्टिस क्वेश्चन. नवनीत मुनूत इज द करेक्ट आंसर. सो 3 करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड द रेस्ट करंट अफेयर्स वी हैव सीन इन अ वेरी exemplary analytical manner. So this was all from my side for today. Thank you for being in the session. We'll be seeing you on Monday at 8 a.m. with the beautiful and amazing newses. Okay, so thank you for coming in the session. See you soon. And if you want the PDF of the same, you can follow me on this channel. This is my Telegram channel. I'll be sending you the PDF. This is the Telegram channel, that is Gyan Ki Baat with Ashish, Gyan Ki Baat with _ Ashish. So this was all from my side. Thank you very much for being in the session. See you soon.